Hello everyone, welcome back to my channel Healer of the Ages. I hope you all are doing good. हमारे इस रीडिंग का टॉपिक है Who is stalking you? यानी कौन पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं और वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, यही हमारे इस रीडिंग का टॉपिक है। इसमें हमारे पास पाइल रीडिंग है, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 और राइट, यानी 3 पाइल्स हैं हमारे पास और इसमें से आपको जो अट्रैक्ट कर रहा है आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ पाइल नंबर 1 और ये इनिशियल्स हैं। अगर आपके इनिशियल्स ये हैं, इसमें आते हैं, तो आप पाइल 1 चूज़ कर सकते हैं विद दिस पिंक नेल पॉलिश। पाइल नंबर 1। ये पाइल नंबर 2 में हमारे पास गोल्डन नेल पॉलिश है और इसके इनिशियल्स ये हैं। अगर तो आपके इनिशियल्स पाइल नंबर 2 में आते हैं तो आप पाइल नंबर 2 सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, ये पाइल 3 के इनिशियल्स हैं और पाइल 3 वाले अगर आपके इनिशियल्स इसमें से आते हैं एंड दिस पर्पल नेल पॉलिश आपको अट्रैक्ट कर रहा है तो आप डेफिनेटली पाइल नंबर 3 चूज़ कर सकते हैं। यानी इट डज़न्ट मैटर कि आप इनिशियल से सेलेक्ट करें या नेल पॉलिश से सेलेक्ट करें, जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है। इवन मैं आपको कार्ड्स भी दिखा देती हूँ। पाइल नंबर 1 विद द ऑक्यूपेशन कार्ड, आप कार्ड को देखकर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कार्ड देखना है और उसके बाद सेलेक्ट करना है सो डेफिनेटली आप तीनों में से किसी भी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होकर पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। पाइल नंबर 2 वी हैव रिच मैन। दिस इज़ पाइल नंबर 2। ऑलराइट, अगर ये आपको अट्रैक्ट कर रहा है तो उसको चूज़ कीजिए। एंड पाइल 3 में हमारे पास कार्ड है, दिस इज़ कॉफिन। अगर तो आपको ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है पाइल 3, आपको चूज़ करना चाहिए। ऑलराइट, सो आप कंफ्यूज हो रहे हो सो जस्ट टेक पॉज, वीडियो को पॉज करें और अपनी इंट्यूशन की सुने कि आपको कौन सा कार्ड जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उस कार्ड को चूज़ करें और टाइम स्टैम्प्स गिवन हैं डिस्क्रिप्शन में। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने ऑक्यूपेशन कार्ड सेलेक्ट किया है और जिसके इनिशियल्स इसमें आते हैं, ठीक है, और जो शॉकिंग पिंक नेल पॉलिश सेलेक्ट करके आए हैं। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई वेलकम यू ऑल। लेट्स सी हु इज़ स्टॉकिंग यू। कौन पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं एंड वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ऑक्यूपेशन, आई एम गेटिंग कि पर्सन ऑक्यूपेशनली लोगों को स्टॉक करते हैं या इनकी ये हैबिट हो सकती है कि ये लोगों के लाइफ में इंगेज होते हैं, ठीक है, क्यूरियोसिटी की वजह से। सो ये वजह भी हो सकती है कि पर्सन आप पे स्टॉक कर रहे हैं। पाइल नंबर 1, लेट्स सी टैरो से हमारे पास क्या मैसेजेस आते हैं। हु इज़ स्टॉकिंग यू? 7 ऑफ कप्स। ओके, सो इस पर्सन ने अपने लिए ऑप्शंस ओपन कर रखे हैं विद द 5 ऑफ कप्स। आप भी उसमें इन्वॉल्व हो सकते हो, इन ऑप्शन में आप टॉप पर हो। एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन ये गार्डेड हैं, डायरेक्टली अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं कर रहे या कुछ ऑफ़र नहीं कर रहे, कुछ बिल्ड नहीं कर रहे आपके साथ, बिकॉज़ इस पर्सन को फ़ियर ऑफ रिजेक्शन हो सकता है, यानी रिजेक्शन से डरते हैं ये पर्सन, इसीलिए जस्ट आपको स्टॉक कर रहे हैं ताकि आपके बारे में जान सकें, आपको अंडरस्टैंड कर सकें, आपके लाइक्स डिसलाइक्स को समझ सकें। विद द 7 ऑफ कप्स, इस पर्सन ने बहुत ऑप्शंस अपने लिए अवेल कर रखे हैं, नो डाउट, एंड दे आर द स्टॉकर, ठीक है, मास्टरमाइंड, एंड दे आर गार्डेड। इमोशनली ये पर्सन गार्डेड है, लाइक ओपन अप ईजिली नहीं होते किसी के साथ भी। शायद यही वजह है कि सामने से ओपन अप नहीं हो रहे हैं। लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, द सन एनर्जी, और जब ये आपके बारे में सोचते हैं सो दिस पर्सन फील्स वेरी हैप्पी। आपसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं विद द किंग ऑफ कप्स, वो चीज़ इस पर्सन को हैप्पी रखती है। शायद यही वजह है ये कंटिन्यूसली आप पे स्पाई कर रहे हैं, बिकॉज दे हैव इमोशंस फॉर यू। द मैजिशियन, दिस पर्सन फील्स कि आपने कुछ स्पेल किया है इस पर्सन के ऊपर, या ये कुछ स्पेल यानी जादू के अंदर हैं जिसकी वजह से ये खुद को रोक नहीं पा रहे। 7 ऑफ सोड्स, दे आर वेरी स्नीकी, लाइक इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ, ये आप पे स्टॉक कर रहे हैं। आई एम गेटिंग हियर विद द मैजिशियन। हो सकता है कि आपकी कम्युनिकेशन हुई है इस पर्सन से एज अ फ्रेंड और राइट, या एज अ स्ट्रेंजर, लेकिन इन्होंने अपनी पहचान नहीं बताई है या
कोई ऐसी चीज़ रिवील नहीं की है अपने बारे में आपसे कि जिस तरीके से आप इनको जान सकें। लेकिन कम्युनिकेशन हुई है इनडायरेक्टली, और मेबी इस पर्सन ने लाइक फ़ेक आईडी से फ़ेक अकाउंट्स यूज़ करके आपको, मैजिशियन इज़ ऑल अबाउट मैनिपुलेटिव, ट्रिकस्टर, यूज़िंग ट्रिक्स। सो ट्रिक खेल रहे हैं ये, जो भी आप पे स्टॉक कर रहे हैं, दे आर यूजिंग डिफरेंट ट्रिक्स ऑन यू, डिफरेंट मेथड्स ट्राई कर रहे हैं वो आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए एंड आपके बारे में जानने के लिए। दिस किंग ऑफ कप्स, मे बी ये पर्सन इमोशनली गार्डेड हैं, इमोशनली हर्ट नहीं होना चाह रही। हो सकता है कि उनके इंटेंशंस जेन्युइन हो आपकी तरफ, लाइक वो एक रिलेशन बिल्ड करना चाहते हों आपके साथ, या एक रिलेशनशिप में आना चाहते हों विद द मैजिशियन, एंड दिस पर्सन रियली वांट्स टू टॉक टू यू। ये आपसे बात करना चाहते हैं, फीलिंग्स कन्फेस करना चाहते हैं। एंड द सन एनर्जी, बिकॉज़ आपकी जो एनर्जी है, ये जब भी आपसे बात करते हैं, सो दिस पर्सन फील्स वेरी हैप्पी। ठीक है, इनडायरेक्टली स्ट्रेंजर कोई भी है, मे बी आप डीएम्स चेक करते हो, रिक्वेस्ट वगैरह, सो उस तरह की सिचुएशन हो सकती है कि जहाँ पे आपने इस पर्सन के मैसेजेस चेक किए हैं एंड समहाउ आपने रिप्लाई भी किया है। सो ये वो पर्सन हो सकते हैं जो आप पे स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं आपकी आईडी को। सो ऑनलाइन कनेक्शन हियर आई एम गेटिंग हियर, ओके, विद द 7 ऑफ कप्स, ऑनलाइन कनेक्शन हो सकता है। और ये पर्सन के रिलेशंस वर्क नहीं कर रहे हैं डेफिनेटली विद द 2 ऑफ कप्स। दिस पर्सन रियली वांट्स टू डेट यू, पाइल नंबर 1। ये इनके इंटेंशन है, लेकिन ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि मतलब म्यूचुअल हो, तो इसकी वजह से ये आपसे कॉन्वर्सेशन करना चाह रहे हैं, आपको अपनी कॉन्वर्सेशन में इंगेज करना चाह रहे हैं विद द मैजिशियन। वो डिफरेंट तरीके यूज़ कर रहे हैं ताकि आपको अपने साथ बातचीत में इंगेज कर सकें और आपके बारे में जान सकें। तो इस तरीके का सिचुएशन हो सकता है इन पेज ऑफ सोर्ड्स। इट्स डेफिनेटली दिस पर्सन इज स्पाइंग ऑन यू, दे आर जस्ट ऑब्सेस्ड विद दिस, बिकॉज वो ऐसे स्पाई कर रहे हैं जैसे उनकी एक तरह की ये जॉब है, लाइक डे एंड नाइट दे आर जस्ट स्पाइंग ऑन यू। आई एम गेटिंग हियर विद द किंग ऑफ कप्स, एंड दिस पर्सन रियली फील्स फॉर यू, पाइल नंबर 1। जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, जो ये पर्सन है, इनके पास ऑप्शंस भी हैं, बट आप उस ऑप्शन में टॉप पे आते हो, ऑलराइट। और ये वजह है कि ये पर्सन थोड़े सीरियस नज़र आ रहे हैं आपकी तरफ विद द किंग ऑफ कप्स, जेन्युइन फीलिंग्स रख रहे हैं ये पर्सन आपके लिए, पर इनको फियर ऑफ रिजेक्शन है। लाइक ये रिजेक्ट नहीं होना चाहते, मे बी इस पर्सन को बहुत टाइम रिजेक्शन फेस किया है इन्होंने अपने लाइफ में, लव लाइफ में स्पेशली। लेट्स सी इस पर्सन की कौन सा चाकरा बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो वी हैव फर्स्ट चाकरा विच इज़ बेस चाकरा, रूट चाकरा, ठीक है, यानी बेस, जहाँ जो भी है इस पर्सन की वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लाइक ये बहुत ज़्यादा अपने रूट से जुड़े हुए हैं, तो इनर सेल्फ कॉन्फिडेंस इस पर्सन में बहुत ज़्यादा है। ये अपने आप पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं और अपने जो भी चीज़ें हैं उस चीज़ को लेकर ये बिल्कुल सीरियस हैं, एंड दे आर द पर्सन जो अपने फेयर पे कंट्रोल रख सकते हैं। सो हो सकता है कि इन फ्यूचर ये आपसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करें। आई एम गेटिंग हियर एंड थर्ड आई चाक्रा, इनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड दे आर वेरी इंट्यूटिव, बिकॉज हमारे पास थर्ड आई है, एंड थर्ड आई इज़ ऑल अबाउट इंट्यूशन, इनर इनर सेल्फ पे ट्रस्ट करना, और जो आपकी इनर सेल्फ गाइड कर रही है उस डायरेक्शन में जाना। सो ये एनर्जी हो सकती है, ये स्ट्रॉन्ग है आपके पर्सन के जो भी चाक्रास हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं, स्पेशली रूट चाक्रा एंड थर्ड चाक्रा विच इज़ 1 एंड 3rd। सो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग राइट नाउ, जो भी ये आप स्पाई कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हैं ये। दिस पर्सन इज़ करेजियस, आई एम गेटिंग हियर। लेट्स सी सम इनिशियल्स, ताकि हम जान सकें कि ये पर्सन कौन है, क्या आप इनको जानते हैं। लेटर्स देखते हैं, राइट। ओके, सो आई एम गेटिंग कि एक
मक्खी होती है, लाइक जिस तरीके से वो अट्रैक्ट होती है तो उसके आसपास घूमती रहती है। सो वही सिचुएशन हो सकती है। एस हो सकता है इस पर्सन के इनिशियल में, ई ए सी, ओके, दरिया, समंदर। ये पर्सन बहुत गहरे हैं। आई इनके इनिशियल्स हो सकते हैं, राइट। एंड आपकी जो एनर्जी है वो इस पर्सन को स्टेबल कर देती है। दिस पर्सन फील्स फाइन व्हेन दे थिंक अबाउट यू। आई एम गेटिंग हियर कि वो बिल्कुल फ़ाइन फ़ील करते हैं। लेट्स सी सम मोर। सी हो सकता है इनके इनिशियल्स में। एंड एरो है हमारे पास। डेफिनेटली तीर चला दिया है आपने इस पर्सन के दिल पर, और ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील कर रहे हैं आपकी तरफ। द सन, हैप्पी एनर्जी। एंड डी, राइट। एम, ओके, सो दिस पर्सन wants to send you a DM, डायरेक्ट मैसेज, और ये मे बी इन्होंने बहुत बार मैसेज सेंड किया है आपको, DM किया है, एंड आपने रिप्लाई भी किया है, बट इतनी ज़्यादा कॉन्वर्जेसन नहीं हुई है। सो जिसकी वजह से ये पर्सन थोड़े ट्रिक्स प्ले कर रहे हैं यहाँ पे, और स्नीकी बिहेव कर रहे हैं। डिफरेंट मैसेजेस कर रहे हैं, डिफरेंट अकाउंट से आपको DM कर रहे हैं ताकि आप इस पर्सन को रिस्पॉन्ड कर सकें। एंड दे वॉन्ट योर अटेंशन। जो भी ये पर्सन है ये अटेंशन सीकर हैं। शायद यही वजह है कि ये DM कर रहे हैं बार बार आपको। ओके, दे आर रियल स्टॉकर, लाइक इनको सारे ट्रिक्स आते हैं किस तरीके से किनको स्टॉक करना है। सो दे आर मास्टर माइंड। आई एम गेटिंग हियर जो भी ये पर्सन है डेफ़िनेटली उनको पता है कि कौन से ट्रिक्स यूज़ करने हैं, किस तरीके से यूज़ करने हैं, किस तरीके से इंगेज रखना है आपको अपने साथ। सो दे नो इट ऑल। इस सिचुएशन में एंजल्स का क्या एडवाइस है आपके लिए? पाइल नंबर 1, एंजल्स क्या आपको एडवाइस देना चाहते हैं इस सिचुएशन में? इस पर्सन के साथ जो आप स्टॉक कर रहे हैं, वी हैव कम्युनिकेट क्लियरली। ओके, ऐसा कोई पर्सन है अगर आपसे कांटेक्ट करना चाह रहा है, आपके साथ इंगेज होना चाह रहा है, सो जस्ट वंस उनसे कम्युनिकेट करें क्लियरली, और राइट, एंड पीसफुल रेजोल्यूशन। लाइक कोई फाइटिंग नहीं करें, कोई किसी भी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट में इंगेज ना हो उस पर्सन के साथ, बल्कि पीसफुली कॉन्वर्जेसन को स्टार्ट रखें और देखें कि उस पर्सन की इंटेंशन क्या है और किस तरीके से वो यू नो कॉन्वर्जेसन करते हैं, एंड यू विल रिकवर। ठीक है, जिस तरीके का स्ट्रेस आप ले रहे हो राइट नाउ, सिचुएशन आप फेस कर रहे हो, सो यू डेफिनेटली फील रिलीफ एंड बी असर्टिव। ओके, हो सकता है कि वो पर्सन आपको कोई बेनिफिट भी दे, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है कि ये पर्सन वेल्दी हैं और इन्वेस्ट जॉब ऑफ़र, कुछ ऐसी सिचुएशन आपके लिए हो सकती है। सो बी पॉजिटिव, क्योंकि इसका जो रिज़ल्ट है वो कहीं न कहीं पॉजिटिव हो सकता है आपके लिए। एंड रोमांटिक रिलेशंस, ओके, रोमांस, डेफिनेटली ये पर्सन आपको रोमांटिक रिलेशनशिप ऑफ़र कर सकते हैं। इनकी तरफ से कोई ऑफ़र आ सकता है। शायद यही वजह है कि ये पर्सन आपके साथ इंगेज होना चाह रहे हैं, आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं क्लियरली, बट आपकी तरफ से एक वॉल ये फ़ील कर रहे हैं जिसकी वजह से वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे, या एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है आपके बीच में। तो यूनिवर्स का, एंजल्स का आपके लिए एडवाइस है कि पीसफुल तरीके से इंगेज हों इस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन में। अगर कोई ऐसे पर्सन आपको मैसेजेस सेंड करते हैं, सो यू आर इंट्यूटिव इनफ कि आपको वो साइन मिल जाए कि यही वो पर्सन है, एंड यू विल फील दैट। सो दिस इज़ आवर फेवरेट पार्ट। देखते हैं कि आपके पर्सन के फिज़िकल अपीयरेंस क्या है, उनके ज़ोडिक साइंस क्या हैं, जो पर्सन आप पे स्पाई कर रहे हैं क्या उनके अपीयरेंस हैं। ब्लैक आइज़, ओके, डार्क ब्लैक आइज़, उनके ब्लैक आइज़ हो सकते हैं जो पर्सन आप पे स्पाई कर रहे हैं। ठीक है, डीप ब्लैक, जो अपने अंदर मतलब बहुत कुछ हाइड करें। डीप वन, डार्क, स्मॉल आइज़ भी हो सकती हैं, स्मॉल ब्लैक आइज़, छोटी-छोटी आँखें। ठीक है, हुडेड आइज़, आई एम गेटिंग, स्मॉल हैं बट हुडेड हैं समहाउ। तो ये कुछ साइंस हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कौन पर्सन है,
कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ज़िद्दी, स्टबर्न, वर्काहोलिक, स्ट्रॉन्ग, ग्राउंडेड। ओके, हमारे पास रूट चक्रा आया था, बहुत ज़्यादा वर्काहोलिक हैं, कैप्रिकॉर्न एनर्जी, स्ट्रॉन्ग हियर, devil energy. Why I'm getting it, this person is obsessed with you, Scorpio, but they are hiding, masking their emotions, masking their feelings, क्योंकि वो श्योर होना चाहते हैं आपके साइड से. दिस पर्सन रियली वांट्स म्यूचुअल कनेक्शन बिकॉज टू ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट बैलेंस, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कनेक्शन. राइट, देखते हैं कि और क्या अपीयरेंस है हमारे पास. पॉइंटेड नोज. ओके, सो स्ट्रेट पॉइंटेड नोज हो सकता है इस पर्सन का, हुडेड आइज एंड ब्लैक आइज, स्मॉल. सो ये अपीयरेंस हो सकते हैं इस पर्सन के. लेट्स टेक फ्यू मोर. टॉरस, ज़िद्दी, स्टबर्न. दिस इज़ कंफर्मेशन गाइस कि ये पर्सन वेल्दी है, स्टेबल हैं, बट ये उतने ही ज़िद्दी हैं. यानी जो चीज़ उनको चाहिए होती है ये उसके पीछे लगे रहते हैं जब तक वो चीज़ उनको मिल नहीं जाए, और ये बहुत स्टबर्न हैं. इनके नेचर हो सकता है या इनके नेचर में है. ये स्ट्रॉन्ग साइंस आ रहे हैं हमारे पास. कैंसर, कैंसरियन एनर्जी, बट इनसाइड ये बहुत इमोशनल है. लाइक जिस पर्सन के लिए भी फील करते हैं और इमोशनली उस पर्सन से कनेक्टेड होते हैं ये. ओके, सो कैंसरियन स्ट्रॉन्ग है, इमोशनल पर्सन है इनसाइड, बट आउटर में ये बहुत ज़्यादा कोल्ड वाइब देते हैं लोगों को. सिर्फ वही पर्सन से कनेक्ट होते हैं जो उनके दिल के बहुत करीब होते हैं, और ये बहुत चूजिंग है. ऑप्शंस इन्होंने अवेल करना है और बहुत ऑप्शंस रख रहे हैं, बट ये बहुत चूजी हैं. सेजिटेरियस, मूडी भी हो सकते हैं. लाइक जो उनके मूड पे होता है ये वही चीज़ें करते हैं. सो सेजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है हमारे पास. एडवेंचरस हैं समहाउ ये पर्सन. सो ये उनके अपीयरेंस थे. एंड स्ट्रॉन्ग ज़ोडिक साइन में आप दे सकते हैं कि हमारे पास टॉरस, कैप्रिकॉर्न, सेजिटेरियस एंड कैंसरियन ये स्ट्रॉन्ग है, और ये आपके भी ज़ोडिक साइन हो सकते हैं, और उनके चार्ट में ये बहुत स्ट्रॉन्ग हैं. यानी उनके ऊपर ये बहुत स्ट्रॉन्गली असरअंदाज हैं. हम जर्नल मैसेजेस लेते हैं आप दोनों के लिए. ओके, ये आप दोनों से रेजोनेट कर सकती हैं इंपॉर्टेंट जर्नल मैसेजेस. पाइल नंबर 1 के लिए बैड टेम्पर के हो सकते हैं, ठीक है, यानी गुस्से वाले, एंग्री मैन, डेफिनेटली. यानी इस बात, ये जल्दी जल्दी गुस्सा करते हैं, या कुछ बातें ऐसी हैं जिस पर ये अपना टेम्पर लूज़ कर देते हैं. राइट, एंड वी हैव न्यू अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है आपके लिए, ठीक है. लाइक ऐसा पर्सन जो आपको रीच आउट करने की कोशिश कर रहा है. सो ये आपके लिए ब्रांड न्यू पर्सन हो सकते हैं. न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू पर्सन आई एम गेटिंग हियर. यू आर राइट. ओके, अगर आपको कुछ आइडिया हो रहा है कि ये कौन पर्सन है या आपको कोई साइन मिल रहा है, सो आप डेफिनेटली उस चीज़ में राइट होंगे. सो अपने आप को जज मत कीजिएगा, अपने आप पे डाउट मत रखिएगा. और राइट, 27 इम्पॉर्टेंट हो सकता है. 27 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी या इस पर्सन की. एंड वी हैव वीक्स. ओके, सो वीक्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आप दोनों के लिए. एंड नेक्स्ट मैसेज वी हैव टोटली हार्ट ब्रोकन. यस, हो सकता है कि ये पर्सन के रिलेशंस वर्क नहीं करे पास में जो भी थे. शायद यही वजह है कि ये पर्सन राइट नाउ बहुत चूजी हैं एंड टोटली हार्ट ब्रोकन है. सो दिस पर्सन फील्स कि आप उनको हील कर सकते हो, उनको खुश रख सकते हो. सो दैट्स वाई ये आप पे मतलब एक तरीके का नज़र रख रहे हैं. दे आर कीपिंग एन आई ऑन यू. फ्राइडे इम्पॉर्टेंट हो सकता है डेज़ में आपके लिए. फ्राइडे बहुत इम्पॉर्टेंट है और सिग्निफिकेंट है. दिस इज़ स्पेसिफिक. वीक्स में फ्राइडे इम्पॉर्टेंट है. आई मिस यू हो सकता है कि पर्सन मिस कर रहे हैं, या आपकी पास कॉन्वर्जेसन जो भी हुई है उसको बहुत ज़्यादा रीड कर रहे हैं, और एक मिसिंग तरीके की एनर्जी ये फील कर रहे हैं अपने अंदर आपके लिए. सो दे आर मिसिंग यू राइट नाउ. और राइट, अगर कोई पास पर्सन है या जिसके साथ आप कनेक्शन में थे, so ये वो पर्सन हो सकते हैं. अगेन अनदर डे इज़ वेडनेसडे जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है.
लकी डे भी हो सकता है ये आपका। नेक्स्ट वी हैव पास्ट लाइफ कनेक्शन। सी गाइस, आई टोल्ड यू कि हो सकता है कि वो पर्सन हो जिसके साथ आपका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन रहा है, या आप पास्ट में जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहे हों, लेकिन ये ऑन एंड ऑफ आपकी लाइफ में आ रहे थे, जा रहे थे, कुछ सॉलिड आपको दे नहीं पाए। सो ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जिन्होंने अभी तक ओवरकम नहीं किया है इस कनेक्शन में आपके साथ। तो ये वजह हो सकती है कि दे आर स्पाइंग ऑन यू, सामने से रीच आउट नहीं कर रहे हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन राइट नाउ बिटवीन यू एंड दिस पर्सन। शायद यही वजह है कि ये आपको रीच आउट नहीं कर रहे हैं, बट दे आर स्पाइंग। कंफर्मेशन सैटरडे इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि या तो आप मंडे, वेडनेसडे, सैटरडे इन डेज़ में मिलते हों। लाइक ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है पायल नंबर 1 आपके लिए। सो यही मैसेजेस थे आपके लिए। एंड अगर आप इसको क्लेम कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है और आप इसको पसंद कर रहे हैं तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ताकि मेरी आने वाली रीडिंग्स आप तक पहुंच सके। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हे पायल नंबर 2, ये आपकी रीडिंग है जिन्होंने ये रिच मैन सेलेक्ट किया है, ऑलराइट, या फिर अपने इनिशियल्स को सिलेक्ट करके आप इस रीडिंग में आए हो, और जिनके इनिशियल्स ये इनमें आते हैं, और या फिर इस नेल पॉलिश के थ्रू आए हो, दिस गोल्डन नेल पॉलिश। दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, ओके। आई वेलकम यू ऑल। लेट्स सी कि हु इज़ स्पाइंग, हु इज़ स्टॉकिंग ऑन यू, और कौन वो पर्सन है और वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। आई विल गिव यू हिंट कि ये पर्सन रिच हैं, वेल्दी हैं, स्टेबल हैं। 13 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या 13 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है उनकी। 13 आपका भी डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। आई एम गेटिंग दिस हियर जिन्होंने पायल नंबर 2 सेलेक्ट किया है। हम डेक से देखेंगे कि हु इज़ स्टॉकिंग यू, हु इज़ स्टॉकिंग यू पायल नंबर 2। कौन आपको स्टॉक कर रहे हैं और वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या सोच आपके लिए रखते हैं। पायल नंबर 2, universe. Okay, so we have death, Scorpio energy, Four of Cups, the moon, Seven of Cups. हो सकता है कि आप पायल नंबर 1 से आए हो। वी हैव द मैजिशियन, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, आप पायल नंबर 1 वॉच करने के बाद पायल नंबर 2 देख रहे हो। सो आई एम गेटिंग दिस एनर्जी एंड आई वेलकम यू। अगर आप पायल नंबर 1 से 2 में आए हो, सो डेफिनेटली हो सकता है कि ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हों, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हों। शायद यही वजह है कि आपको स्टॉक कर रहे हैं, ताकि उनको पता चल सके, हिंट मिल सके कि किस तरीके से आपसे कनेक्ट होया जा सकता है। एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन ये पर्सन आपकी तरफ फ़ील करते हैं। यू आर वेरी इंट्यूटिव, यू आर वेरी मिस्टीरियस, इनक्रेडिबल पर्सन, ओके, इनसाइड एंड आउट, चार्मिंग। आप अगर क्राउड में भी हो तो आप स्टैंड आउट करोगे, ऐसी आपकी एनर्जी है। सो यही वजह है कि पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशन, अट्रैक्शन फ़ील करते हैं। लेकिन आई एम कह रही कि ये वो पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आपका रिलेशन था, लाइक योर एक्स, बिकॉज वी हैव 5 ऑफ कप्स। हो सकता है कि इस कनेक्शन से इस पर्सन ने वॉक भी किया था, या आपको बीच रास्ते छोड़ दिया था। दे घोस्टेड यू, ऑलराइट, बट राइट नाउ दे फील कि उन्होंने कुछ लॉस किया है। सो दैट्स वाई दे वॉन्ट यू बैक इन देयर लाइफ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो कहीं भी ये पर्सन फील नहीं कर सकते, और ये पर्सन ये चीज़ रियलाइज़ कर रहे हैं। मे बी इन्होंने आपको किसी और पर्सन के लिए छोड़ा था। दे जस्ट लेफ्ट यू, घोस्टेड यू। आपके इमोशंस, आपके जो भी आपने इस कनेक्शन में
चीज़ें ऐड किए हैं, उस चीज़ को वैल्यू नहीं किया इस पर्सन ने, या ये हमेशा ये सोचते थे कि इनके पैसे की वजह से, इनके स्टेटस की वजह से आप इस पर्सन के साथ हो। सो ये थॉट्स हो सकती हैं कि इस पर्सन ने हमेशा आपको फॉर ग्रांटेड लिया, आपके एफ़र्ट्स को, आपके इमोशंस को। बट राइट नाउ दे फ़ील कि आपकी जो एनर्जी है वो इस कनेक्शन में अभी इस एग्ज़िस्ट नहीं कर रही है, या बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ गया है इस पर्सन के और आपके बीच में, या इतनी ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। तो ये वो पर्सन भी हैं जिनके साथ आपकी पहले बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन थी, बातचीत थी, ठीक है? आप दोनों एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करते थे, एंड डे एंड नाइट आप दोनों की जो भी एक्टिविटीज़ होती थी, आप एक-दूसरे से शेयर करते थे। लाइक इस हद तक आपकी कम्युनिकेशन थी इस पर्सन के साथ। But right now वो communication broken up between you and this person, और इस person की गलती हो सकती है इस चीज़ में। We have this 5 of cups, they are regretting what they did, okay? जो कुछ भी उन्होंने किया है इस कनेक्शन में आपके साथ, उसका रिग्रेट है इस पर्सन को। लेकिन स्कॉर्पियो एनर्जी है एंड द मून एनर्जी, दे आर हाइडिंग कि वो रिग्रेट कर रहे हैं, उन्होंने आपको लॉस किया है, उन्होंने आपको मिसअंडरस्टूड किया है, उनकी गलती थी, लेकिन दे ब्लेम्ड यू, बट दिस पर्सन इज़ हाइडिंग। पाइल नंबर 2, जो कि आपके पर्सन हैं, वो उस चीज़ को छुपा रहे हैं कि वो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे आपके साथ। शायद यही वजह है कि वो डायरेक्टली आपको अप्रोच नहीं कर रहे, डायरेक्टली आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे, एंड दे फ़ील कि आप गार्डेड हो। आपने अपने आस-पास एक वॉल क्रिएट कर लिया है, जिसकी वजह से ये आपको रीच आउट नहीं कर पा रहे इतनी आसानी से। मेबी आप इस पर्सन को चांस नहीं दे रहे हो सेकंड। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग दिस हियर, दिस इज़ स्पेसिफिक, क्योंकि आप इस पर्सन को सेकंड चांस नहीं देना चाह रहे। जो कुछ उन्होंने आपके साथ किया है, ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप इस तरह हार्ट ब्रोकन हुए हो इस पर्सन के बिहेवियर से, उनके कहे गए अल्फाज़ों से कि यू आर टोटली हार्ट ब्रोकन, और आप नहीं चाहते कि इस पर्सन के साथ आप स्टेबल करें कुछ, क्योंकि आप ये फ़ील करते हो कि शायद ये पर्सन वो नहीं है जो आप डिज़र्व करते हो, बिकॉज़ स्कॉर्पियो एनर्जी, ओके? उन्होंने हमेशा वो अपनी फीलिंग्स को हाइड करते रहे, छुपाते रहे, और अपने एक्शंस से कुछ और दिखाते रहे और उनके वर्ड्स में कुछ और था। सो हमेशा इस पर्सन ने आपको कन्फ्यूज़ रखा है विद द 7 ऑफ कप्स। बट राइट नाउ दिस पर्सन फ़ील्स कि आपके पास बहुत चॉइसेस हैं, एंड आप इतने कैपेबल हो कि कोई भी पर्सन आपको रिजेक्ट नहीं कर सकता है। सो ये फ़ियर हो सकता है कि ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, एंड दिस पर्सन इज़ स्टॉकिंग यू बिकॉज़ दे फ़ील कि आप किसी और के साथ रिलेशन बिल्ड कर चुके हो। कोई और पर्सन है आपकी लाइफ़ में विद द टेम्परेंस, सजिटेरियस एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइल नंबर 2, और राइट लियो, सजिटेरियस, मैजिशियन, ओके, ये स्ट्रॉन्ग है पाइसेस, ओके। लेट्स सी कि कौन-सा चक्रा इस पर्सन का स्ट्रॉन्ग है, कौन-सा चक्रा इस पर्सन का स्ट्रॉन्ग है, पाइल नंबर 2, जो पर्सन आप पे स्पाई कर रहे हैं। ओके, क्राउन चक्रा, 7th चक्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है इस पर्सन का। हर चीज़ ये इन्होंने डिवाइन पे छोड़ दिया है, एंजल्स पे छोड़ दिया है। वो फ़ील करते हैं कि हर सिचुएशन में एंजल्स ने उन्हें गाइड किया है, तो इस सिचुएशन में भी वो बाहर निकल जाएँगे एंजल की हेल्प से। और दिस पर्सन फ़ील कि आप इंट्यूटिव हो, आप मेबी खुद टैरो रीडर हो सकते हो, या फिर काउंसलर हो सकते हो, सो स्पिरिचुअल पर्सन भी हो सकते हो। लाइक आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी रही है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो दिस पर्सन रियली फील्स के आप वो पर्सन हो जिसके साथ कनेक्ट हो के इनकी जो इंट्यूशन पावर है वो स्ट्रॉन्ग हो सकती है। शायद यही वजह है कि ये पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। आप दोनों की एनर्जी कहीं न कहीं सिमिलर आ रही है। लाइक यू आर इंट्यूटिव, दिस पर्सन इज़ इंट्यूटिव, ये भी एंजल डिवाइन में बिलीव रखते हैं, एंड यू आर ऑल्सो बिलीवर। सो ये चीज़ सिमिलर हो सकती है। एंड अनदर चक्रा इज़ सोलर प्लेक्सस चक्रा, सेल्फ डिसिप्लिन। इस पर्सन को अपने आप पे बहुत कॉन्फिडेंस है, और ये पर्सन बहुत कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, एक्सट्रोवर्ट हो सकते हैं, ठीक है? लाइक
जो भी ये चीज़ करते हैं, जो भी एक्टिविटी होती है, ये उस चीज़ में हिस्सा लेते हैं, तो ये चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है और इस पर्सन की पर्सनैलिटी को भी ये चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। थर्ड आई चक्रा भी इम्पॉर्टेंट है इस पर्सन की तरफ से, क्योंकि ये भी ओपन है, लाइक डिवाइन गाइडेंस ये चाह रहे हैं इस कनेक्शन में, डिवाइन हेल्प चाह रहे हैं, एंजल से हेल्प ले रहे हैं, साइंस चाह रहे हैं कि उनको कुछ मिल सके जिसकी वजह से ये समझ सके कि किस तरीके से आपको अप्रोच करना है। और ये साइंस वगैरह में बहुत बिलीव रखते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सो ये चीज़ इस पर्सन में बहुत स्ट्रॉन्ग है। पाइल नंबर 2 जो ये पर्सन आप पे स्टॉक कर रहे हैं, ये बिल्कुल एंजल्स पे डिपेंड करते हैं, उनकी तरफ से गाइडेंस में बिलीव रखते हैं और जो भी गाइडेंस होता है वो एंजल से लेते हैं, लाइक वो उनको राइट पाथ पे गाइड करे। या आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आप हमेशा अपने इनर सेल्फ पे डिपेंड करते हो, लोगों के ओपिनियन को नहीं सुनते। सो इस चीज़ में आप दोनों की एनर्जी सेम आ रही है, बट आपने अपने इमोशंस को सँभालना सीख लिया है पाइल नंबर 2, और ये चीज़ इस पर्सन को बहुत ट्रिगर कर रही है। मेबी इन पास्ट आपने बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्ट किया था इस पर्सन के साथ, लेकिन राइट नाउ ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। यू आर स्टेबल एंड यू आर वर्किंग ऑन योरसेल्फ। तो ये चीज़ ट्रिगर कर रही है आपके पर्सन को आपकी तरफ कि ऐसी क्या चीज़ है कि आपकी जो एनर्जी है इस कनेक्शन में वो वैसी फ़ील नहीं हो रही जैसे पहले फ़ील हो रही थी। तो ये चीज़ और ट्रिगर कर रही है। जो पर्सन है आप पे स्टॉक कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे हैं इस चीज़ से। लेट्स सी उनके इनिशियल्स क्या है पाइल नंबर 2 जो आप पे स्टॉक कर रहे हैं, उनके इनिशियल्स क्या है? मून एनर्जी, ओके, मिस्टीरियस, दे आर हाइडिंग, कि वो आप पे स्टॉक कर रहे हैं, बट दे वी आर रिवीलिंग। जो भी ये पर्सन है आपको रिवील कर रही हूँ इस रीडिंग के थ्रू कि वो आप पे स्टॉक कर रहे हैं। हो सकता है कि उनके नेम में डबल ई आते हों, वाई आई, ओके। थर्ड आई चक्रा इंपॉर्टेंट है, बट समथिंग अबाउट योर आइज़, आपकी आइज़ बहुत डीप हो सकती हैं। दिस पर्सन लव्स योर आइज़, ही लव्स योर आइज़, ओके। ये मैसेज हमारे पास आ रहा है मून। इस पर्सन के दिल में फीलिंग्स है लेकिन ये हाइड कर रहे हैं। वी हैव दिस होम बिकॉज ये पर्सन आपके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं। होम इज़ ऑल अबाउट कंफर्ट, स्टेबिलिटी, हर सिचुएशन में स्टेबल होना। तो ये चीज़ है आपके साथ इस पर्सन का विद दिस home energy, all right, and we have ए लेटर भी हो सकता है इस पर्सन के नेम में, ही, हे, ओके। सो हो सकता है कि उन्होंने डीएम किया हो हाय का, समथिंग लाइक दैट, या आपसे रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं ये, ओके। या फिर रिसेंटली इनकी तरफ से कोई मैसेज आपको आया है या आ सकता है पाइल नंबर 2, बिकॉज़ ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपको मैसेज सेंड करने का। ये उनकी एनर्जी है जो ये पर्सन आप पे स्टॉक कर रहे हैं। दिस पर्सन रियली वांट्स टू टॉक टू यू। लेट्स सी एंजल गाइडेंस फॉर यू कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस पर्सन से रिगार्डिंग। क्या मैसेज है एंजल का आपके लिए? एंजल मैसेजेस फॉर यू पाइल नंबर 2, वी हैव फॉरगिवनेस, ओके। एंजल का ये मैसेज है कि अगर कोई पर्सन आपके पास्ट लाइफ से आ रहे हैं और उन्होंने आपके साथ बुरा किया है तो उस पर्सन को फ़ॉरगिव करें, बिकॉज़ बिग हैप्पी चेंजेस आप तभी अपने लाइफ में चेंजेस देख पाओगे, खुश रह पाओगे जब आप दूसरों को माफ़ करोगे उनकी गलतियों के लिए। एंड वी हैव कम्युनिकेट क्लियरली, इट्स मीन कि आप ही वो पर्सन हो जो अपने बाउंड्रीज़ खुद सेट करें, उसके लिए किसी और पे डिपेंड नहीं हो। और सक्सेस भी आपको तभी मिलेगा जब आप फ़ॉरगिव करोगे, अपने पास्ट एनर्जी से निकलोगे और बिग हैप्पी चेंजेस अपने लाइफ में आप देख सकोगे। आस्क योर एंजल्स, ओके। अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप कहीं किसी जगह पे फंस रहे हो, आपको उस सिचुएशन में समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें, सो आप एंजल से गाइडेंस ले सकते हो। जस्ट मेडिटेट एंड दैट विल ब्रिंग यू आंसर्स जो आप चाह रहे हो। बट फ़ॉरगिवनेस, ओके, ये एक ऐसी चीज़ है, अगर आप दूसरों को फ़ॉरगिव करोगे, सो आपको वो खुशी अपने अंदर महसूस होगी। पाइल नंबर 2,
यू आर इंट्यूटिव, ओके। और आपको ये चीज़ पता है कि जब तक आप किसी चीज़ पर्सन को माफ़ नहीं करते तो आपको खुद बेचैनी होती है, आप रेस्टलेस फ़ील करते हो। और जब तक आप उस पर्सन को माफ़ नहीं करोगे तब तक आप उसी एनर्जी में रहोगे, ओके। सो अगर ये पास्ट पर्सन है, उस पर्सन की एनर्जी है, सो उसको फ़ॉरगिव करें और बिग पॉजिटिव चेंजेस आप खुद अपने लाइफ में देखोगे। और ये एंजल का आपके लिए गाइडेंस है कि सेल्फ सबोटाज नहीं करें, ओके। किसी भी चीज़ के लिए खुद को ज़िम्मेदार नहीं ठहराएं। लेट्स सी कि उनके फ़िज़िकल अपीयरेंस क्या है, उनके ज़ोडिक साइंस क्या हैं। जो पर्सन आप पे स्टॉक कर रहे हैं, व्हाट आर देयर ज़ोडिक साइंस, फ़िज़िकल अपीयरेंस, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकें कि कौन ये पर्सन है। कर्ली हेयर हो सकते हैं इस पर्सन के, ब्राउन कर्ली हेयर आई एम गेटिंग, ठीक है। एंड वी हैव सन किस्ड स्किन, ओके। जो जिस तरीके से हम पिक्चर लेते हैं सन में, लाइक हमारी जो स्किन होती है वो सन किस्ड स्किन होती है। सो उस तरीके का स्किन हो सकता है आपके पर्सन का। स्मॉल आइज़ हो सकती हैं, बिल्कुल, ठीक है। स्मॉल हुडेड आइज़ हो सकती हैं। तो ये इनके अपीयरेंस में है कि इस पर्सन की आइज़ स्मॉल हो सकती हैं, हुडेड, या तो फुल बियर्ड, ठीक है। हो सकता है कि उनके बियर्ड हों और फुल हों। तो इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो पर्सन भी हो सकते हैं जो आप पे स्पाई कर रहे हैं, जो आपको स्टॉक कर रहे हैं आपके अकाउंट्स पर, सोशल मीडिया पर, और ऑनलाइन वॉच करते रहते हैं आपको। बिग आइज़, ओके, स्मॉल आइज़, बिग आइज़। सो 2 पर्सन हो सकते हैं जो आप पे स्पाई कर रहे हैं, बिकॉज़ 2 डिफरेंट अपीयरेंस, ऑलराइट। एक के स्मॉल आइज़ हैं। सो लेट्स टेक मोर। हमारे पास क्लीन शेव्ड है, हमारे पास फुल बियर्ड है और क्लीन शेव्ड है, ओके। 2 पर्सन है, 2 डिफरेंट पर्सनालिटीज़ जो आप इस स्टॉक कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव 7 ऑफ कप्स, सो डिफरेंट ऑप्शंस, ओके, डिफरेंट पर्सन्स। 2 डिफरेंट पर्सन हैं राइट नाउ, पाइल नंबर 2। 2 ऐसे पर्सन हैं जो बिल्कुल डिफरेंट हैं और दोनों ही आप पे स्टॉक कर रहे हैं। आई एम गेटिंग दिस एनर्जी। और हो सकता है कि एक वो पर्सन हो जो आपके माइंड में है और एक वो पर्सन हो जो आपके पास्ट लाइफ के हैं, और एक एक्वेरियस, ठीक है। पास्ट लाइफ और न्यू लव दोनों हो सकते हैं जो आप पे स्टॉक कर रहे हैं। एक्वेरियस, लियो हो सकते हैं वो पर्सन, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लियो एनर्जी। दिस पर्सन इज़ वेरी जेन्युइन। जो भी आपके न्यू पर्सन है वो आपकी तरफ थोड़े जेन्युइन नज़र आ रहे हैं। जो पास्ट वाले पर्सन है वो सिर्फ रिग्रेट की एनर्जी की वजह से आप पे स्टॉक कर रहे हैं। आई एम गेटिंग दिस हियर। तो जर्नल मैसेजेस लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके, मैसेजेस मिल सके आप दोनों की सिचुएशन में। देखते हैं कि जर्नल मैसेजेस में क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। पाइल 2, कैंसरियन एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। ये ज़ोडिक साइन हो सकते हैं आपके पर्सन के, विद लियो, एक्वेरियस, कैंसरियन भी हो सकते हैं वो, ओके। सो नेक्स्ट वी हैव सितंबर, विर्गो भी हो सकते हैं, या सितंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ जो मंथ है वो सितंबर है, वीक्स इम्पॉर्टेंट है। सितंबर में किसी न किसी का बर्थडे आता है आप दोनों में से। वी हैव न्यू अपॉर्चुनिटी, यस, ये न्यू पर्सन भी हो सकते हैं। न्यू अपॉर्चुनिटी, ब्रांड न्यू पर्सन जो आप स्टॉक कर रहे हैं, और एक पास्ट लाइफ के पर्सन है। सो 2 डिफरेंट पर्सन्स sex with you, okay? So this person feels very passionate or physically attracted towards you. So physical attraction हो सकता है इस person की तरफ से जो आप स्टॉक कर रहे हैं। You are the one, जो ये पर्सन है ऐसा फील करते हैं कि यू आर द वन, जिनके साथ वो कनेक्शन में आना चाहते हैं, जिसके लिए वो फील करते हैं, जिसके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं या जिससे बात करना चाहते हैं। दिस वीक्स अगेन, लाइक
हफ्तों हफ्तों तक जिस पर्सन से ये बात कर सकते हैं, यू आर द वन। पाइल 2 person really feels that 11 important है। पाइल 2 just comment down below 11 and claim this energy। जो पाइल 2 देख रहे हैं ये रीडिंग, ये 11 आया है, so this new beginning, new opportunity, claim this guys before। ठीक है, अगर आप बिफोर के हों या बिफोर की एनर्जी को क्लेम करना चाह रहे हो, जस्ट कमेंट डाउन बिलो 10 पाइल 2। एंड वी हैव आई मिस यू लाइक क्रेज़ी। जो भी पर्सन है ये जो आपको स्टॉक कर रहे हैं, उसके साथ साथ ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं पागलों की तरह, बहुत याद कर रहे हैं आपको, बिकॉज़ आपकी जो एनर्जी है वो राइट नाउ उनके साथ नहीं है। जुलाई इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, जून जुलाई ये दोनों इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। ये पर्सन की एनर्जी जो है वो ड्रेन हो रही है आपके बगैर, इसलिए वो आपकी एनर्जी चाह रहे हैं ताकि अपने आप को स्टेबल कर सकें। वी हैव अगेन दिस वीक्स, सो वीक्स इम्पॉर्टेंट है डेफिनेटली, ठीक है। अगेन सितंबर विर्गो हो सकते हैं, वो आइसोलेटेड हैं, स्टॉक कर रहे हैं, सामने नहीं आ रहे। वी हैव द 7, ठीक है, 7 जुलाई, 7 वीक्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू। एंड जिमिनाई हो सकते हैं 2 फेसेस, ओके, लाइक एक वो जो हाइड कर रहे हैं, एक वो जो वो सामने से हैं और एक रिवील नहीं कर रहे, सो 2 फेसेस जिमिनाई। ऑलराइट, एंड वी हैव दिस थर्सडे। सो डेज़ में थर्सडे आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है या लकी डे हो सकता है आपके लिए, या ये पर्सन ऐसा कंसीडर करते हैं कि थर्सडे उनके लिए लकी है। सो समथिंग अबाउट थर्सडे पाइल 2, दैट वाज योर रीडिंग, ओके। अगर आप इसको क्लेम कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है और आप इसको पसंद कर रहे हैं तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली रीडिंग्स आप तक पहुंच सकें। हे पाइल नंबर 3, ये आपकी रीडिंग है जिन्होंने ये कॉफिन सेलेक्ट किया है, ठीक है, या ये कार्ड के थ्रू आए हो आप, या आपकी ये इनिशियल्स हैं जिसकी वजह से आपने पाइल नंबर 3 सेलेक्ट किया है गाइस, या ये नेल पॉलिश पर्पल, किसी भी चीज़ से आप आए हो, दिस इज़ योर रीडिंग एंड आई वेलकम यू ऑल। लेट्स सी हु इज़ स्टॉकिंग यू, दिस पर्पल एनर्जी, ओके, ब्राइट, समथिंग अबाउट पर्पल। हो सकता है कि ये वो पर्सन है जिसके साथ आपने एक पास्ट कनेक्शन बिल्ड किया था, लेकिन राइट नाउ ये पर्सन आपकी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते, बिकॉज कॉफिन इज़ समथिंग एंडेड, जिसको आपने एंड किया है और एक बॉक्स में डाल के उस चैप्टर को क्लोज़ कर दिया है आपकी तरफ से। लेकिन ऐसा है कि इस पर्सन की तरफ से ये चैप्टर अभी क्लोज़ नहीं हुआ है। दे फील कि समथिंग इज़ अनफिनिश्ड बिटवीन यू एंड दिस पर्सन। एंड 19 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 19 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी और आपके पर्सन की, ऑलराइट। सो ऐसा ये पर्सन फील कर रहे हैं कि अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, एंड नहीं हुआ है, दिस इज़ नॉट द एंडिंग। जो भी ये स्टॉक कर रहे हैं आपको, ये पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं, और ये एक्स हो सकते हैं आपके, बिकॉज स्ट्रॉन्गली आई एम गेटिंग एक्स एनर्जी राइट नाउ। आप दोनों एक साथ नहीं हो, लेकिन ये पर्सन स्टॉक कर रहे हैं एंड समथिंग इज़ एंडेड फ्रॉम योर साइड, बट उनके साइड से अब ये एंड नहीं हुआ है। सो डेफिनेटली पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, पास्ट कनेक्शन है ये, लेकिन ये प्रेजेंट में आपके आसपास ये पर्सन मौजूद हैं विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। ये पर्सन स्ट्रगल कर रहे हैं विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स। मे बी 2 ऑप्शंस थे, इस पर्सन ने आपको सेलेक्ट नहीं किया, थर्ड पार्टी को सेलेक्ट किया, थर्ड पार्टी को चूज़ किया, आपके ऊपर उनको प्रायोरिटी दी, लेकिन ये रिग्रेट कर रहे हैं विद द कॉफिन, रिग्रेट एनर्जी, और ये चाह रहे हैं कि दोबारा से इस बॉक्स को खोलें
दोबारा से एक कनेक्शन को बिल्ड करे आपके साथ। सो ये एनर्जी हो सकती है इस पर्सन की कि वो दोबारा ये सारे मोमेंट्स क्रिएट करे आपके साथ जो उनका पास्ट कनेक्शन में था आपके लिए। सो ये इनके सोच हो सकती है कि वो दोबारा एक स्टेबल करे रिलेशनशिप को विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एक्साइटमेंट जो कहीं ना कहीं मिसिंग है, द वर्ल्ड। ये चाहते हैं कि ये साइकिल कंप्लीट हो, एंड हो, ख़त्म हो, न्यू साइकिल बिगिन हो आपके साथ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, दिस पर्सन रियली वांट्स दैट। और ये एक्साइटेड हो जाते हैं जब ये ऐसा फ़ील करते हैं विद द एट ऑफ वॉन्ड्स, और ये बहुत जल्दी क्विकली चाह रहे हैं कि ये साइकिल जो है आप दोनों के बीच में वो ख़त्म हो। लेकिन जिस चीज़ में ये पर्सन जगल कर रहे हैं, यू एंड थर्ड पार्टी, जिस तरीके से इस पर्सन ने आपको ट्रीट किया था विद द 10 ऑफ सोर्ड्स, मे बी इस पर्सन ने आपको बिट्रे किया है, चीट किया है, दे चीटेड ऑन यू, और आपको ये चीज़ पता थी कि इस पर्सन ने आपको चीट किया है थर्ड पार्टी के साथ, और ये आपके साथ ऑनेस्ट नहीं थे, सच्चाई के साथ आपके साथ नहीं चल रहे, और ये चीज़ आप रियलाइज़ कर चुके थे। लेकिन आप फिर भी इस पर्सन को चांस देते रहे कि शायद ये आपकी तरफ आएंगे विद द एट ऑफ वॉन्ड्स, विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि आपकी फीलिंग्स भी थी इस पर्सन के साथ। लेकिन इस पर्सन ने आपको, आपकी फीलिंग्स को बिट्रे किया है। एट ऑफ पेंटिकल्स, आपकी सारी इन्वेस्टमेंट, सारी मेहनत, इस पर्सन ने उसको वैल्यू नहीं किया, उल्टा उसको इनजस्टिस किया उसके साथ, और आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाए, जिसकी जो रिग्रेट है, जो चीज़ ये फ़ील कर रहे हैं अपने अंदर, वो एम्प्टीनेस ये पर्सन अपने अंदर फ़ील कर रहे हैं। जो ये कॉफ़िन है, जो ये बंद है, क्लोज़्ड है, ऐसा इस पर्सन को फ़ील हो रहा है जैसे उनका जो हार्ट है राइट नाउ वो क्लोज़्ड है, किसी और के लिए ओपन नहीं हो सकता विद द सन। वो जो हैप्पीनेस, जो खुशी आपके साथ फ़ील कर रहे हैं, वो किसी और के साथ फ़ील नहीं कर सकते। लियो की एनर्जी है, ओके? सो यू शुड चेक पाइल नंबर 1, क्योंकि पाइल नंबर 1 में भी हमारे पास सन की एनर्जी थी। सो आप पाइल नंबर 1 चूज़ कर सकते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, कन्फर्मेशन, ये कार्ड भी हमारे पास पाइल नंबर 1 में आया था। एंड अगेन दिस पाइल नंबर 3, ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं बैडली, दे आर स्पाइंग ऑन यू डे एंड नाइट, एवरी सिंगल आवर। वो चेक कर रहे हैं आपके सोशल मीडिया, आपके अकाउंट्स ऑनलाइन, आप आ रहे हो, कब जा रहे हो, लाइक एवरी सिंगल मोमेंट जो आप कर रहे हो ऑनलाइन सोशल मीडिया पे, पिक्चर्स अपलोड करना, रील्स क्रिएट करना, एवरीथिंग दे आर वॉचिंग। ठीक है? द 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपको जस्टिस सर्व हो रहा है समहाउ। ठीक है? आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि शायद आपने जो किया है, जो आपने फ़ील किया है, जो इनसिक्योरिटी, जो एम्प्टीनेस आपने फ़ील किया है इस पर्सन की वजह से, या इस पर्सन ने जो फ़ील कराया है, जो आपने मेहनत की है उसका फल आपको नहीं मिला है। सो दैट्स नॉट द केस, ओके? क्योंकि इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि जो कुछ आपने किया है इस पर्सन के लिए वो कोई और नहीं कर सकता। मे बी इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया है आपके ओवर, लेकिन वो थर्ड पार्टी बिल्कुल भी आप जैसी नहीं है। ना ही वो इस पर्सन को वैसे ट्रीट कर रही है जैसे आपने ट्रीट किया है। सो ये डिफरेंट सिनेरियोज़, डिफरेंट चीज़ें ये फ़ील कर रहे हैं और एक दूसरे को कंपेयर कर रहे हैं। तो ये फ़ील कर रहे हैं कि यू आर वेरी स्पेशल। ठीक है? कि आप इस पर्सन के लिए बहुत स्पेशल हो। तो ये एक्स पर्सन हो सकते हैं जो आप पे स्टॉक कर रहे हैं, और जो नाइटमेयर है इस पर्सन का, लाइक इनसिक्योर होना, नाइटमेयर से गुज़रना, सारी रात जागना और सारे चीज़ों को सोचना जो उन्होंने किया है, जो उनको हंट करती है कि वो सो भी नहीं पाते, तो वो चीज़ उस पर्सन को अपने अंदर फ़ील हो रही है। वो रिग्रेट, वो पेन जो उन्होंने आपको दिया है, जिस चीज़ से आप गुज़रे हो, वो पर्सन वो फ़ील कर रहे हैं। पाइल 3, हो सकता है कि आपका जो पास्ट था वो बहुत ज़्यादा बर्डन्ड, हैवी। ठीक है? आप अभी भी बैगेज कैरी कर रहे हो। आई एम गेटिंग दिस हियर पाइल नंबर 3, अगर ये पास्ट एनर्जी है आपकी लाइफ़ की, तो आप अभी भी वो बैगेज कैरी कर रहे हो अपने साथ।
तो आपको ये साइकिल एंड करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ वी हैव न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर यू विद द सन, समवन जो आपको खुश रख सकता है, ठीक है? तो न्यू पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ, वो आपके क्रश भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आप न्यू पर्सन पे क्रश कर रहे हो, तो उस पर्सन को चांस दें। तो डेफ़िनेटली न्यू पर्सन आपसे चांस चाह रहे हैं, आपको अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है? इस पर्सन का जो स्ट्रॉन्ग है वो सैक्रल चक्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है, लाइक सेकंड चक्रा। और ये जो पर्सन है, लाइक वो अपने आप को हर चीज़ के लिए रिवॉर्ड देते हैं। लाइक उनको ऐसा फ़ील होता है कि जो कुछ उनके साथ अच्छा हो रहा है, तो उसमें भी उस पर्सन का कुछ ना कुछ किरदार है, कुछ ना कुछ उन्होंने किया है जिसकी वजह से उनके साथ अच्छा हो रहा है। लेकिन उनके साथ अच्छा इसलिए हो रहा था बिकॉज़ वो आपसे कनेक्टेड थे। आपकी एनर्जी बहुत लाइट है, यू आर अ लाइट वर्कर, यू आर हीलर। लेकिन आप वो नहीं हो उस पर्सन के साथ राइट नाउ, तो ये पर्सन ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि लाइक वो चीज़ मिसिंग है जो वो उस टाइम फ़ील कर रहे थे अपने अंदर, ठीक है? रूट चक्रा, कॉन्फिडेंट है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट भी है। क्राउन चक्रा अगेन, ये चक्रास स्ट्रॉन्ग है इस पर्सन के, एक्सट्रोवर्ट हैं, आउटगोइंग हैं, कॉन्फिडेंट हैं ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप में, और इनकी एक पर्सनैलिटी है। इनका जो रूट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लाइक अपनी जड़ों से बहुत जुड़े हुए हैं ये पर्सन। ऐसे पर्सन हैं ये जो आप पे स्टॉक कर रहे हैं। जहाँ पे भी इनके रूट्स हैं, ये कभी अपने रूट्स को नहीं भूलते, उसको हमेशा अपने साथ अपनी पर्सनैलिटी में कैरी करते हैं। और ये अपने आप पे खुद एतमादी बहुत है इस पर्सन में, सेल्फ सफिशेंट, सेल्फ बिलीव, उनको खुद पे बहुत बिलीव है कि जो चीज़ वो चाहते हैं उसको पाएंगे। तो ये एनर्जी है राइट नाउ इस पर्सन की। जो भी ये पर्सन है, डेफ़िनेटली उनका एक एम है आपको अप्रोच करना, आपकी लाइफ में दोबारा आना। ये एक्स हो सकते हैं जो आपसे दोबारा सेकंड चांस चाह रहे हैं, और न्यू पर्सन भी, ओके? 2 एनर्जीज़ हैं, पाइल 3। यू शुड चेक ऑल्सो पाइल 2। पाइल 2 और पाइल 1 में से ज़रूर एक चेक कीजिएगा, पाइल 3। इनिशियल्स में हमारे पास ये एरो भी है हमारे पास, ठीक है? एक तीर चला है इस पर्सन के दिल पे, लुक एट दिस। और एक ज़ख्म है आपके दिल पर भी। एमबीए किया हुआ है हो सकता है इस पर्सन ने, या ये आप दोनों सेम फील्ड में हो सकते हो। आई एम गेटिंग दिस हियर। आर ई टी ए, रिया हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है? टी लवर भी हो सकते हैं, समथिंग अबाउट टी। और फिज़िकल अट्रैक्शन हो सकता है, लाइक दिस पर्सन रियली वांट्स टू ईट यू, या फिज़िकल अट्रैक्शन, फिज़िकल कनेक्शन ये चाह रहे हैं, दिस रोमांटिक फीलिंग्स। ये पर्सन के दिल में आपके लिए रोमांटिक इमोशंस हो सकते हैं जो ये पाइल 3 वाले हैं। रोम, इटली, हो सकता है कि ये कोई आउट ऑफ कंट्री पर्सन हो, रोम से हो, इटली से हो, ठीक है? सो ये स्पेसिफिक है, मे नॉट रेजोनेट विद एवरीवन। दिस बैटमैन, बार, टॉम हो सकते हैं ये। लुक एट दिस, मी, यस, थोड़े ईगोइस्टिक हैं ये, लाइक मी, एवरीथिंग इज़ अबाउट देम। बार, हो सकता है कि बार में जाते हों, और किसी तरीके का एक ऑब्सेशन हो सकता है, एक बिहेवियर पैटर्न है, लाइक स्मोकिंग करना, समथिंग लाइक दैट, ये चीज़ हो सकती है। एयर, आपके जो एयर हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, लाइक वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। दिस पर्सन रियली लव्स दैट। कान, ओके? तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, पाइल 3। किसी तरीके का ऑब्सेशन है, कोई पैटर्न, कोई बिहेवियर ये पर्सन फॉलो कर रहे हैं, नाइटमेयर, स्लीपलेस नाइट गुजार रहे हैं, सो दे आर डेफिनेटली ड्रिंकिंग और समथिंग लाइक दैट। लेट्स सी एंजल गाइडेंस फॉर यू, पाइल नंबर 3। क्या गाइडेंस एंजल आपको देना चाहते हैं? वी हैव आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आप कहीं प्रॉब्लम में फंस रहे हो,
स्टक हो रहे हो सो मदद लें, ठीक है? अपने आप पे बर्डन नहीं डालें, अपने आप को सेल्फ सबोटाज नहीं करें, ब्लेम नहीं करें, ट्रस्ट करें, ठीक है? अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है सो इट डज़न्ट मीन कि इस आपके साथ जो कुछ हुआ है वो दोबारा से रिपीट हो, जस्ट गिव चांस। फ्यूचर में जो पर्सन आपको अप्रोच कर रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं, उस पर्सन को चांस दें। पाइल नंबर 3, ट्रस्ट रखें, ठीक है? एक पर्सन अगर आपके साथ बुरा किया है डज़न्ट मीन कि आपके साथ हमेशा बुरा होगा। अबंडेंस, हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन आपकी तरफ आए जो आपकी लाइफ में अबंडेंस लाए, सो रिमेन पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं अगर आप पॉजिटिव सोचोगे। जो आप सोचते हो वही आप अट्रैक्ट करते हो, डोंट फॉरगेट दैट, ओके? एंजल का ये मैसेज है कि इम्प्रूविंग हेल्थ, मे बी आपकी हेल्थ बहुत सफ़र हुई है इस सारी सिचुएशन में, स्ट्रेस, एंजाइटी, आपने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है हेल्थ के मामले में, सो आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव हो सकती है बिकॉज़ यू आर ऑन द राइट पाथ, ठीक है? आपके साथ अब जो भी चीज़ें होंगी वो राइट होंगी। जिस पर्सन ने आपके साथ इनजस्टिस किया है तो उनको उनका कर्मा मिलेगा और आपको जस्टिस सर्व होगा। सो ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट योर एंजल्स, ट्रस्ट योर यूनिवर्स, अबंडेंस इज़ कमिंग योर वे। और वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, मनी के फॉर्म में हो सकता है, न्यू पर्सन के फॉर्म में हो सकता है, सो ट्रस्ट इट, ओके? देखते हैं कि फिज़िकल अपीयरेंस से कि कौन पर्सन आप पे स्टॉक कर रहे हैं, हु इज़ दैट, उनके ज़ोडिएक साइंस क्या हैं, पाइल 3, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि कौन वो पर्सन है। कैप्रिकॉर्न, स्टबर्न, ओके, वर्काहॉलिक, मे बी आप एक साथ वर्क करते हो, वर्क सिचुएशन हो सकती है फॉर सम ऑफ यू, आई एम गेटिंग दिस। फुल बियर्ड, यस, फुल बियर्ड हो सकते हैं उस पर्सन के, बियर्ड रखा हुआ है उन्होंने, सो डेफिनेटली ये एक साइन हो सकता है जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसके ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न है, फुल बियर्ड है। लेट्स सी अनदर अपीयरेंस ताकि हम एक पिक्चर क्रिएट कर सकें। लिब्रा, ठीक है? जस्टिस सर्व होगा। लिब्रा इज़ ऑल अबाउट जस्टिस, राइट थिंग, ठीक है? ये पर्सन कैरिस्मेटिक हो सकते हैं, मे बी दैट्स व्हाई आप इस पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे। करिश्मा है इस पर्सन में, लाइक इनकी जो हाइट है वो लंबी हो सकती है, टॉल हाइट। एंड एक्वेरियस भी हो सकते हैं, यूनिक, डिफरेंट। आपको ऐसा फ़ील हुआ था कि ये पर्सन डिफरेंट है अदर पर्सन से, शायद यही वजह है कि आप इस पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हुए थे, अटैचमेंट एक हुई थी आपकी, जो भी ये पर्सन है। एंड वी हैव जेट ब्लैक हेयर, हो सकता है कि इनके जो हेयर हैं वो बिल्कुल ब्लैक हैं, ठीक है? तो ब्लैक हेयर हो सकते हैं आपके पर्सन के, पाइल 3, जो आप पे स्टॉक कर रहे हैं। लेट्स टेक फ्यू मोर, जिससे आपको अंदाज़ा हो सके कि कौन वो पर्सन है। पॉइंटेड नोज़ हो सकते हैं उनके, स्ट्रेट पॉइंटेड नोज़, ऑलराइट। लेट्स सी और क्या है हमारे पास। स्मॉल आइज़, पॉइंटेड नोज़ है, स्मॉल आइज़ हैं, जेट ब्लैक हेयर है, फुल बियर्ड, और उनके ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, ठीक है? ये हो सकते हैं। सो देख लीजिए कि जो पर्सन, जो पिक्चर आपके माइंड में है उससे रेजोनेट करता है या नहीं। हम कुछ जनरल मैसेजेस लेते हैं आप दोनों के लिए, जो भी पर्सन आपके माइंड में है और आपके लिए क्या सिग्निफिकेंट जनरल मैसेजेस हैं फॉर बोथ ऑफ यू। वी हैव वेट फॉर मी, ओके, ये पर्सन चाह रहे हैं कि आप इस पर्सन का इंतज़ार करें, इस पर्सन के लिए वेट करें और ये सेकंड चांस दें इस पर्सन को, किसी और के साथ कनेक्शन बिल्ड नहीं करें। कि इनसिक्योरिटी है इस पर्सन को कि कहीं आप किसी और के साथ एक कनेक्शन बिल्ड ना कर लें। सो ये इनसिक्योरिटी है। दिस 11 पाइल 3, जस्ट कमेंट डाउन बिलो 11, ठीक है? विद द न्यू बिगिनिंग,
इस पर्सन के साथ अगर आप न्यू बिगनिंग चाह रहे हो, सो जस्ट कमेंट डाउन बिलो 1111, यू ऑलरेडी नो। ओके, सो पाइल 3, यू ऑलरेडी नो हु इज़ स्पाइंग यू, हु इज़ स्टॉकिंग यू। वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से सोच रहे हैं, और कौन वो पर्सन है, यू ऑलरेडी नो। ओके, वेरी सून, वेट फॉर मी, दिस पर्सन विल अप्रोच यू, विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून। और वेट की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मे बी यू आर वेटिंग और दिस पर्सन वॉन्ट्स यू टू वेट फॉर दैम। सो इस तरीके का एक हो सकता है कि ये पर्सन चाह रहे हैं कि आप इस पर्सन के लिए वेट करें, डोंट इग्नोर मी। ओके, सो ये पर्सन नहीं चाहते कि आप इस पर्सन को इग्नोर करें, शायद यही वजह है कि ये पर्सन आप पे स्टॉक कर रहे हैं। मे बी आप इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हो, या ये ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि आप इनको अटेंशन नहीं दे रहे, वीक से बहुत वीक हो गए हैं, लेकिन आप इनको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, कंटिन्यूसली इग्नोर कर रहे हो। सो दिस पर्सन इज़ जस्ट फेड अप, फ्रस्ट्रेटेड, लेट मी हैव यू, एंड दे आर फिज़िकली फ्रस्ट्रेटेड। ओके, सो ये अटेंशन चाह रहे हैं आपकी, चाह रहे हैं कि आप इस पर्सन को अटेंशन दें। ऑलराइट, एंड वी हैव यू आर माइन। ओके, क्लेमिंग एनर्जी, कैप्रिकॉन, सेजिटेरियस, लाइक जो उनका है वो उनका है, यू आर माइन, समथिंग इज़ माइन। संडे इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ऑलराइट, ये इम्पॉर्टेंट डे है आपके लिए पाइल 3। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। जनरल पाइल 3, क्या मैसेजेस हैं जनरल आपके लिए हमारे पास। फ्राइडे, संडे, फ्राइडे इम्पॉर्टेंट डेफिनेटली, एंड वी हैव आई लव यू। ओके, दिस पर्सन रियली फील्स फॉर यू, और अभी भी इस पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं। दिस पर्सन लव्स यू रोमांटिकली, फिजिकली, स्पिरिचुअली। ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं, दिस इज़ देयर इंटेंशन। जो आप पे स्पाई कर रहे हैं, जो आपको स्टॉक कर रहे हैं, यही इस पर्सन की इंटेंशन है। वेडनेसडे, ओके, ये डेज इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, फ्राइडे, संडे, वेडनेसडे, एंड अगेन संडे। ओके, so this person really wants to fun with you, like Sunday is all about fun day. Blessings, इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आपको लॉस करके उन्होंने एक ब्लेसिंग को लॉस किया है, जो यूनिवर्स की तरफ से एक गिफ्ट था उस पर्सन के लिए, लेकिन इन्होंने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से उसको लॉस कर दिया है। सो दिस पर्सन रियली फील्स दैट। पाइल 3, ऐसी एनर्जी आ रही है इस पर्सन से। लाइफ इज़ ब्यूटिफुल विद यू, ये ऐसा फील कर रहे हैं कि जब ये आपके साथ थे तो लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। ठीक है, उनकी लाइफ खूबसूरत थी, लेकिन आपके जाते ही वो खूबसूरत, वो लाइट कहीं ना कहीं गायब हो गई है, एंड देयर इज़ जस्ट डार्कनेस, नाइट ऑफ सोल्स। वो एक डार्कनेस, एक अंधेरा फील कर रहे हैं, कॉफिन, हर जगह अंधेरा, कोई लाइट नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है, कोई पर्सन नहीं है जो उनको गाइड कर सके। सो एक तरीके का अपने वे को लॉस्ट करना, ये एनर्जी है आपके पर्सन की। और राइट, पाइल नंबर 3, यही थी आपकी रीडिंग। अगर ये आपसे रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।